रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या है। हमने फंक्शन करे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कल हमने स्टाफिंग करा था। स्टाफिंग का ही पार्ट होता है मीनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट कि मतलब रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें रिक्वायरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि व्यक्तियों को खोजा जाता है और उन्हें एप्लीकेशन या आवेदन देने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या रिक्वायरमेंट क्या एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी या संगठन के लिए योग्य व्यक्तियों को खोजा जाता है और उन्हें आवेदन या एप्लीकेशन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे आप लगा लो हरियाणा में आपकी पोस्ट निकली है, तो पोस्ट निकली है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसी को हम क्या कहते हैं, भर्ती, रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है। और डेफिनेशन क्या है इसकी, एडविन बी फ्लोपो के अनुसार कि रिक्वायरमेंट इज़ द प्रोसेस, कि रिक्वायरमेंट एक प्रोसेस है फॉर सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड सिमुलेटिंग देम टू अप्लाई, कि संभावित कर्मचारियों को खोजकर उन्हें आवेदन करने के लिए प्रेरित करना। ये डेफिनेशन ऐसे की ऐसे याद करनी पड़ती है ये। ठीक है। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक। फर्स्ट तो इसकी करैक्टरिस्टिक है कि पॉजिटिव प्रोसेस है, कि ये एक सकारात्मक प्रक्रिया है, कि मतलब इसमें ये है कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। जैसे कि 500 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 50 पोस्टों के लिए। रिक्वायरमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है, जिसकी जो भी डिग्री मतलब जो उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह उसके अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटेड पोल ऑफ कैंडिडेट, कि उसमें पोल ऑफ कैंडिडेट मतलब ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। और फिर उनमें से कुछ को सिलेक्शन किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा से फिल कराए जाते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ ही व्यक्तियों को किया जाता है। थर्ड है कंटिन्यू प्रोसेस है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, ये कंटिन्यू प्रोसेस रहते हैं कि रिक्वायर्ड हर साल हर दिन कुछ होते रहते हैं। आज किसी की नियुक्ति, कल किसी की नियुक्ति की एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग, ये रिक्वायरमेंट है स्टाफिंग का फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सिलेक्शन, इंटरव्यू ये सब किए जाते हैं। रिक्वायरमेंट फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट है इसके मतलब सोर्स क्या होता है रिक्वायरमेंट के, हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट ये होता है कि हम इंटरनल में क्या, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही व्यक्तियों को चुनते हैं और उनको हायर पोस्ट के लिए प्रमोशन देते हैं। टाइप पहला प्रमोशन क्या आता है कि उनको एक हायर जो जिस लेवल पे उससे हायर लेवल की पोस्ट देना, कि गिविंग ए हायर पोजीशन टू एन एम्प्लॉय, जैसे मैनेजर से मैनेजर। इसमें इसका एडवांटेज क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और जो भी कॉस्ट भी कम आती है क्योंकि फॉर्म फिल नहीं कराने पड़ते, कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं करानी पड़ती है, कुछ भी नहीं कराना पड़ता। नेक्स्ट है हमारी ट्रांसफ़र मतलब वन डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना, ये भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। ठीक है। इसका क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन होता है एम्प्लॉय की। अगर हमें पता है कि ये इतना काम कर सकता है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट ये होता है कि हम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से लोगों को बुलाते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट, कैंपस रिक्वायरमेंट, वेब पब्लिशिंग, या जो मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले होते हैं, मतलब बहुत सी होती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट करना, कि मतलब कि हमें जैसे स्कूल वाले एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कि स्कूल में पीजीटी कॉमर्स के लिए इतने टीचरों की आवश्यकता है, स्कूल में इस चीज़ की आवश्यकता है, तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसमें क्या कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट तक बात पहुंच जाती है, क्यों एडवर्टाइजमेंट करते हैं सब तक बात पहुंच जाती है। लिमिटेशन क्या है, एक तो एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। कैंपस रिक्वायरमेंट आपको पता है जैसे कोई बड़े बड़े कॉलेज है, इसमें ना मतलब वो रिक्वायरमेंट डायरेक्ट ही होता है कॉलेजों से, कि जैसे इंजीनियर स्टूडेंट है मतलब उन बाहर से कंपनी आती है और उनको जो भी जिनकी कंप्लीट हो गया उनके इंटर्नशिप लगा देती है या कुछ कर देती है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।